गंगोली जो है ना, मैं उनको बिल्कुल उस तरीके से उनकी चढ़ाई नहीं कर सकता। मैं बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गंगोली ने उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी। यही नहीं, अभी और सुनिए। सौरव गंगुली साहब का भी बयान आ गया है और गंगुली साहब ने कहा है कि बिल्कुल तोड़ देने चाहिए पाकिस्तान से क्रिकेट के तमाम नाते। मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स ही है एक वाहिद हल। इसको अरे कहना क्या चाहते हो? सियासत से बिल्कुल दूर रखा जाए। वो इंडिया से इतनी क्रिकेट खेले हुए, एम्बेसडर्स रह चुके हैं, टॉप क्रिकेटर्स रह चुके हैं। उनकी तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान, भाई क्यों पाकिस्तान? कोई सबूत ही दिखा दो यार कि पाकिस्तान ने, जैसे हमने आप लोगों को सबूत दिखाया है। एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिला के वापस भी कर दिया आप लोगों के पास। सबूत तो दिखा दो यार। सौरव गंगुली मतलब इनका एक अच्छा नाम है, इन्हें इस तरह के बयानात देने चाहिए कि फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन। तो भैया फिर रिएक्शन भी ले लेना, हम तो रिएक्शन देने में चैंपियन है, चैंपियन। इंडिया तो सो कॉल्ड अपने आप को सबसे ज्यादा कहता है ना कि पढ़ा लिखा है, और है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में हुए पहलगाम अटैक में ना जाने कितनी परिवारों के घर उजड़ गए, ना जाने कितनी मासूम जाने गई, ना जाने कितने लोगों पर ऐसे ही खुलेआम हमला हुआ टेररिस्ट के तरफ से। और जब इसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त कदम लिए तो पाकिस्तान के तरफ से आप देख सकते हो किस तरीके से ये बेशरम पाक मीडिया खुलेआम पाक मीडिया में बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया का। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में वो भारत सरकार खुद अपने देश के ऊपर करवाई है, और उसके बाद पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे कि टेररिस्ट आके पहलगाम में अटैक कर दिए। इतना बेशरम कोई कैसे हो सकता है? लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में जो पैदाइश बेशरमी हुए हैं। चलिए देखते क्या कुछ उन्होंने बोला। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में क्योंकि मुद्दा होने वाला है काफी सीरियस। पहले वीडियो देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ आगे क्या होने वाला। वो कह रहे हैं कि जी हर साल ऐसे ही होता है और टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या। और वो कह रहे हैं कि जी अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में जिन्होंने मुल्क चलाना है फिर वो अनपढ़ होंगे, इसका मतलब है जो इस तरह की डिसीजन। अरे देखो इनकी सोच चेक करो, ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं। मीडिया जारी बात इन्फॉर्मेशन शेयर करता है लोगों को, बहुत सारे इलिटरेसी रेट वहां पे भी ऐसा नहीं है, करता है। हाँ ना, असल चीज ये कोई चीज होती है पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान? हमारे मुल्क में जो हो रहा है, जो बलूचिस्तान वगैरह हो रहा है, कौन कर रहा है? कोई आवाज उठाइए। हाँ, हम सबूत के साथ हम लोगों ने आपके सामने पेश किया है, दुनिया के सामने पेश किया है। पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक या निकम्मे हो ना तुम लोग कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोगों को। अच्छा वैसे जब आप बात करते हैं तो एक हल्का खास ये भी कहता है, वो कहीं से भी हो सकता है कि ये क्रिकेटर्स हैं, इनको सियासत की बात नहीं करनी चाहिए ये। और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग। माजरत के साथ ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या करेंगे? बहरहाल सौरव गंगुली इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बराबर। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप सामने आप ला के दें। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आप दिखाएं। ठीक है, देखिए मसला ये है कि जो चीज़ें मीडिया में दिखाई जाती हैं ना, स्पेशली इनके मीडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही नहीं होती हैं। तो अगर आप वो चीज़ें देख के आप ये कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर दिया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुन तो लेंगे, जाहिर सी बात है ये चीज़ें सोशल मीडिया में जाएंगी, पहुंच जाएंगी, आप सुन तो लेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप प्रूफ दें। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप एज अ क्रिकेटर आप क्यों इस किस्म की बात करते हैं कि जी क्रिकेट खत्म? दूसरी बात ये कि आप हमारे साथ खेल कितनी रहे क्रिकेट, सिर्फ आईसीसी इवेंट के पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप मिक्स कर रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस, वो इतना सर्व किया इंडिया को उन्होंने, इतने सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं उनको, और बोर्ड में भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। ऐसे मीन्स के एक चीज है उसको बढ़ावा दे रहे हैं मीन्स के, और किसी चीज का प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ के बगैर बातें हो रही हैं। ये देखिए मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो इंडिया के खास तौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी ये भी बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते
पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूँ। ये अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने ना अपना एक खोल बना लिया है। क्रिकेट बैन कर देंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर को कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। से पहले भी हुकूमतें रही हैं और वो हुकूमतें जो थी इजाजत देती रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब वज़ीर आज़म थे वो इजाजत देते रहे। लेकिन ये मोदी का जो फैक्टर है ना, जो इंतहा पसंदी और बेग साहब, ये जो बीसीसीआई और क्रिकेट के ऊपर जब ग्रिप रख करें कि आईसीसी अभी एशिया कप होगा, कर दे, फिर उसमें मना कर दे और दे दे 2 पॉइंट। मैं यही कहता हूँ, दे दे 2 पॉइंट। अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो ना खेलें। आप ऐसा करें ना, अगर आप खुद फीड कर दे, डरा जाए। वतन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा आप बात करते हैं, ना खेलें। मोदी हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट के ताल्लुकात को एक अपने सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, तो वो चाहते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करने के लिए वो इस तरह की हरकतें 2014 से कर। तो वीडियो में आपने सबसे पहले देखा किस तरीके से ये शाहिद आफरीदी पहले बोल रहा है कि भारत के पास ऐसा क्या प्रूफ है कि पहलगाम अटैक में जो टेररिस्ट अटैक किए थे भारत के ऊपर वो पाकिस्तानी है। और दूसरी तरफ वो ये बोल रहा है कि अभिनंदन, इंडिया का एक रेप्यूटेड आर्मी ऑफिसर जो पाकिस्तान से रिहा हुए थे कुछ टाइम पहले, आप अभिनंदन के स्टोरी के बारे में तो जानते होंगे। तो यहाँ पे अभिनंदन को मॉक करके ये बोल रहे कि हमने चाय पिला के उन्हें वापस भेजा था। तो मतलब ये कंपेयर कर रहे हैं अभिनंदन को टेररिस्ट के साथ। और इतना ही नहीं, और ये बोल रहे कि सौरव गांगुली एक टाइम पे इंडिया के टीम के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में ये हुआ था कि सौरव गांगुली से जब पूछा गया था कि पहलगाम अटैक को लेके उनका क्या ख्याल है, तो सौरव गांगुली ने बोला कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आती अपने हरकतों से तो पाकिस्तान को बॉयकट कर देना चाहिए और उनके साथ कोई भी क्रिकेट या कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। और इसी को लेके सौरव गांगुली को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे। खास तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया ये बोल रही है कि अगर भारत रिएक्शन दिखा रहा है हमारे टेररिस्ट के एक्शंस की तरफ तो हम फिर से रिएक्शन दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे एक तो बिल्कुल भी उनको कोई अफसोस नहीं है कि पहलगाम में अटैक हुआ, उल्टा ये इंडियन आर्मी को ब्लेम कर रहे कि 8 लाख इंडियन आर्मी के फौज पहलगाम में पहले से मौजूद थे, तो उनके होते हुए कैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, और अगर हो गया है तो आपके पास क्या सबूत है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान के हैं। और यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं कि जय शाह की साजिश है, मोदी की साजिश है। मतलब खुद अटैक करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, खुद अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं है, ऊपर से चौड़ बन के पाकिस्तान मीडिया में यहाँ पे दिखावा करते हैं कि उनका देश कितना महान है। क्योंकि कितना भी आप सफाई दे दो, पाकिस्तान को आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट सेंटर है और ये कभी भी बदलने नहीं वाला। और ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान कभी दुनिया में उन्नति नहीं कर सकता और आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस तो कभी भी नहीं होंगे और उससे भी बदतर हालात होंगे पाकिस्तान के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना